हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। अपने अपने घरों में लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने पठन पाठन को भी नियमित रखे होंगे। दोस्तों, इस वैश्विक महामारी कोविड-19 की वजह से आप सभी का पठन पाठन प्रभावित हुआ है। फिर भी हम सभी शिक्षकगण आप सभी छात्र छात्राओं से विभिन्न माध्यमों से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि आपका एकेडमिक लॉस ना हो। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं संतोष कुमार आप समूह के बीच बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैट का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर इंडेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बेसिकली इंडेक्स नंबर की अगर बात की जाए तो इंडेक्स नंबर दो रिलेटेड फिगर को परसेंटेज के फॉर्म में दिखाता है। सिंपल मीनिंग में कि व्हेन वी एक्सप्रेस टू और मोर रिलेटेड फिगर इन अ परसेंटेज फॉर्मेट, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स नंबर। जैसा कि आप बोर्ड पे भी देख रहे हैं, लिखा हुआ क्या है, इंडेक्स नंबर इज ए परसेंटेज रेशियो व्हिच मेजर द एवरेज चेंजेस इन सेवरल वेरिएबल्स बिटवीन टू पीरियड ऑफ टाइम, प्लेस और सिचुएशन। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो 2018 में गोल्ड का प्राइस 30,000 पर 10 ग्राम था और 2020 में उस गोल्ड का प्राइस हो गया 45,000। आप सभी जानते हैं कि सारे इन्वेस्टर ने अभी लॉकडाउन की वजह से अपना इन्वेस्टमेंट गोल्ड में ज़्यादा करना शुरू करा, तो उस वजह से गोल्ड का प्राइस इंक्रीज कर गया। तो 2018 वाले ईयर को हम बेस मान करके, यानी कि 2018 आपका बेस ईयर हो गया, उस ईयर के प्राइस से 2020 के प्राइस में कितना परसेंटेज चेंज हुआ है उसको रेशियो के फॉर्म में हम दिखाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा, इंडेक्स नंबर। तो आइए 2020 में आ जाएगा आपका 45,000 जो अभी करंट का है, और अपॉन में 30,000 इंटू क्या परसेंटेज निकालना, तो 100 कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा 150%। वही 2018 में बात करेंगे तो 2018 में हो जाएगा 30,000 और अपॉन में भी क्या 30,000 और इंटू 100, यानी कि यहाँ जो फिगर बदल के आया वो कितना आ गया 100%। तो बेसिकली देखा जाए तो 2018 के मुकाबले 2020 में गुड्स के प्राइस में कितना परसेंट का चेंज आ गया, 50% का चेंज आ गया। तो वही चीज, दो रिलेटेड टर्म को डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में उसमें कितना का फ्लक्चुएशन हुआ है, कितना का मूवमेंट हुआ है, उसका मेजरमेंट हम करेंगे, तो वो आपका क्या कहलाएगा, इंडेक्स नंबर कहलाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं इंडेक्स नंबर के टाइप्स का। पहला लिखा हुआ है प्राइस इंडेक्स, दूसरा क्वांटिटी और तीसरा कौन सा होता है, वैल्यू इंडेक्स। उससे पहले एक चीज और हम लोग समझ लेते हैं। बेसिकली इंडेक्स नंबर को P01 से दिखाया जाता है। इसका मतलब होता है कि हम करंट ईयर के वैल्यू को कंपेयर करते हैं किस ईयर के वैल्यू से, बेस ईयर के वैल्यू से। इसमें आप देखेंगे कि आपको यूज करने में मिलेगा P1 और एक कौन सा P0। जो बेस ईयर होता है उसका प्राइस कहलाएगा P0 और जो करंट ईयर होता है उसका प्राइस क्या कहलाएगा, P1। और करंट ईयर के बेसिस पे, बेस ईयर का प्राइस के अकॉर्डिंग हम करंट ईयर में जो फ्लक्चुएशन है उसको मेजर करते हैं, तो वो आपका इंडेक्स नंबर कहलाता है। इसलिए इंडेक्स को दिखाया जाता है किससे, P01 से। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि P0 बेस प्राइस और P1 कौन सा प्राइस होगा, करंट प्राइस, और इंडेक्स को किसे दिखाएंगे हम, वो P01 से। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंडेक्स, प्राइस, क्वांटिटी एंड वैल्यू इंडेक्स। टू डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में प्राइस में जो चेंजेस हुआ है उसका मेजरमेंट क्या कहलाएगा, प्राइस इंडेक्स कहलाएगा। और क्वांटिटी का जो मूवमेंट होगा वो कौन सा कहलाएगा, क्वांटिटी इंडेक्स। और प्राइस और क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली क्या कहलाएगा, आपका वैल्यू। और वैल्यू में जो मूवमेंट हम मेजर करेंगे वो आपका क्या कहलाएगा, वैल्यू इंडेक्स। तो प्राइस इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स मतलब आप उसको किससे डिनोट करेंगे, P01 से। क्वांटिटी इंडेक्स इसको किससे इंडिकेट करेंगे, Q01 से, क्योंकि हम करंट का जो वैल्यू फ्लक्चुएट हुआ है किसके अकॉर्डिंग, बेस के अकॉर्डिंग, इसलिए क्या दिखाते हैं 01 करके। और वैल्यू इंडेक्स का फॉर्मूला अगर दिखाना होगा तो उसको किससे दिखाएंगे, V01 से। और प्राइस इंडेक्स के लिए हो जाएगा करंट का प्राइस अपॉन में बेस का प्राइस, और परसेंटेज में निकालना है तो क्या हो जाएगा, इंटू 100। सेम वैल्यू इंडेक्स निकालना है, वैल्यू इंडेक्स के लिए क्या हो जाएगा,
करंट की वैल्यू यानी Q1 बेस का वैल्यू Q0 और इनटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। सेम है वैल्यू इंडेक्स V1 यानी कि करंट का वैल्यू अपॉन में V0 बेस का वैल्यू और परसेंटेज में चाहिए तो इनटू क्या कर लेंगे हम लोग 100 कर लेंगे। ठीक है, तो ये तीनों टाइप्स हो गए किसके इंडेक्स नंबर के। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। आइए देखते हैं। यहां हमने लिखा ईयर। ईयर में मान लो हम मान रहे हैं 2016 और 2020। यहां हमने लिखा प्राइस। मान लो किसी गुड्स का प्राइस 2016 में 15 रुपीज था और अभी उस गुड्स का प्राइस हो गया 20 रुपीज। ठीक है, तो 2016 बेस होगा और बेस का जो प्राइस होगा वो प्राइस कहलाएगा P0 और करंट का जो प्राइस होगा वो क्या कहलाएगा P1 और प्राइस इंडेक्स निकालना है तो क्या हो जाएगा करंट का प्राइस अपॉन में बेस का प्राइस इनटू क्या 100, जो वैल्यू आ जाएगा आंसर होगा। सेम है क्वांटिटी इंडेक्स। मान लो इस प्राइस पे हम क्वांटिटी पहले परचेज कर रहे थे 5 यूनिट और अब परचेज करने लगे हम लोग कितना यूनिट्स 10 यूनिट्स। ओके, तो क्वांटिटी इंडेक्स निकालेंगे तो करंट की क्वांटिटी Q1 कितना है 10, बेस क्वांटिटी यानी 5 2016 वाला और परसेंटेज में आंसर चाहिए क्या करेंगे इनटू 100, जो फिगर आ गया आपका 200, वो क्वांटिटी इंडेक्स कहलाएगा। सेम है वैल्यू इंडेक्स। वैल्यू कैसे निकालेंगे अभी हमने बताया था कि प्राइस और क्वांटिटी का प्रोडक्ट जो होगा वो वैल्यू कहलाएगा। तो वैल्यू यानी कि 15 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 20 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 200। यहां आ जाएगा वैल्यू इंडेक्स। करंट की क्वांटिटी यानी 2020 वाली 2020 का जो वैल्यू है V1 200 अपॉन में प्रीवियस बेस वाला वैल्यू कितना 75 और परसेंटेज में चाहिए तो इनटू क्या हो जाएगा 100। ये निकल के आएगा कौन सा वैल्यू इंडेक्स। तो अभी तक हम लोग सीखे इंडेक्स नंबर का डेफिनेशन। इंडेक्स नंबर के बारे में क्या बताया गया कि इंडेक्स नंबर इज ए स्पेशल टाइप्स ऑफ एवरेज व्हिच एक्सप्रेस टू और मोर रिलेटेड फिगर इन ए परसेंटेज फॉर्मेट में। ओके, और उसके बाद हमने सीखा कि इंडेक्स के कितने टाइप्स होंगे 3 टाइप्स। कौन कौन सा प्राइस इंडेक्स जो प्राइस के मूवमेंट को मेजर करेगा, क्वांटिटी इंडेक्स जो क्वांटिटी में जो चेंजेस हुए हैं बिटवीन 2 पीरियड ऑफ टाइम उसको मेजर करेगा क्वांटिटी इंडेक्स, और प्रोडक्ट और क्वांटिटी का प्राइस और क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट है वो वैल्यू होता है और वैल्यू में जो चेंजेस होंगे उसको मेजर किया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा वैल्यू इंडेक्स। ओके, चलिए जब हम इंडेक्स नंबर के बारे में और डिस्कस करेंगे तो बेसिकली देखा जाएगा कि इंडेक्स नंबर रिलेटेड फिगर को एक्सप्रेस करता है। कौन से फिगर को रिलेटेड फिगर को। जैसा कि आप सभी सुने होंगे बेसिकली 2 तरह के कॉन्सेप्ट यहां पर हम लोग देखेंगे, एक होगा अब्सोल्यूट और दूसरा हो जाएगा रिलेटिव। अब आप कहेंगे ये दोनों नया चीज इंडेक्स में कहां से आ गया, तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला हम बात कर रहे हैं अब्सोल्यूट का और दूसरा है कौन सा रिलेटिव फिगर। अभी हम कहीं भी बुक में भी इंडेक्स का डेफिनेशन पढ़ेंगे तो इंडेक्स के डेफिनेशन में कौन सा वर्ड यूज होगा रिलेटिव, यानी कि इंडेक्स नंबर एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। अब रिलेटिव क्या होता है वो समझते हैं। अगर हम किसी इंफॉर्मेशन को इंडिविजुअली एक्सप्रेस करेंगे तो वो आपका नंबर, वो आपका कॉन्सेप्ट कौन सा कहलाएगा अब्सोल्यूट कहलाएगा। और अगर किसी फिगर को, किसी डेटा को किसी अदर डेटा के साथ रिलेट करके उसके साथ कंपैरिजन करके दिखाएंगे तो वो कौन सा कहलाएगा आपका रिलेटिव कॉन्सेप्ट कहलाएगा। आइए समझते हैं। मान लो एक पर्सन है एक्स जिसने बोला कि देखो हमारे इनकम पहले से 1000 इंक्रीज कर गया। दूसरा पर्सन है वाई, उसने बोला कि मेरा इनकम प्रीवियस इनकम से 10,000 इंक्रीज कर गया। तो अब बताओ अच्छी बात किसके लिए हुई, वाई के लिए हुई। क्यों? क्योंकि वाई का इनकम इंक्रीज किया कितना परसेंट, कितना 1000 से, जबकि एक्स का सिर्फ कितना है 1000। तो सिर्फ ये कह रहा है कि एक्स का इनकम इतना से इंक्रीज कर गया, सिर्फ सिंगल इंफॉर्मेशन, प्रीवियस नो कंपैरिजन, देन ये कौन सा फिगर कहलाएगा अब्सोल्यूट फिगर कहलाएगा। अब वही चीज अगर मान लो रिलेटिव कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे तो अगर मान लो एक्स से पूछें कि बताओ एक्स पहले तुम कितना अर्न करते थे, तो एक्स ने बताया कि पहले हम अर्न करते थे 500, अब हमारा इनकम 1000 इंक्रीज करा है जो कि कितना परसेंट है 1500 हो गया।
यानी कि 500 से उसका इनकम 1500 हो गया है, यानी कि ये इंक्रीज किया कितना परसेंट से, 200% से। Y से बात हुई तो Y के बारे में पता चला कि Y का इनकम पहले था 20,000, अब 10,000 इंक्रीज किया है, तो उसका इनकम अब नया इनकम हो गया कितना का, 30,000 का हो गया, यानी कि 20,000 से 30,000 हुआ है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये फिगर कितना परसेंट कहलाएगा, 50%। अब देखो अच्छी बात किसके लिए हुई, x के लिए हुई। क्यों? क्योंकि x का इनकम 200% बढ़ा, जबकि y का इनकम सिर्फ कितना परसेंट बढ़ा, 50%। तो ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन कब पता चला, जब हम रिलेट फिगर को, किसी गिवन डेटा को, गिवन फिगर को उसके प्रीवियस फिगर के साथ, प्रीवियस डेटा के साथ कंपैरिजन करा। तो वो कंपैरिजन करेंगे तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट कहलाएगा, रिलेटिव कॉन्सेप्ट। ओके, और इंडेक्स नंबर भी वही चीज करते हैं, हम दो डिफरेंट टाइम ऑफ पीरियड में गिवन वैल्यू में जो चेंजेस होता है उसको रेशियो में दिखाते हैं, इसलिए इंडेक्स नंबर कौन सा कॉन्सेप्ट होगा, रिलेटिव कॉन्सेप्ट होगा। आई होप आप लोगों को इतना यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अब हम बात करेंगे मेथड ऑफ मेजरिंग इंडेक्स नंबर, यानी कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके बेसिस पे हम इंडेक्स नंबर का कैलकुलेशन करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि दो तरह के मेथड इंडेक्स में यूज किए जाते हैं। पहला आपका आ जाता सिंपल मेथड, सिंपल मेथड को कहा जाता कौन सा, अनवेटेड मेथड। दूसरा आपका आ गया वेटेड मेथड। वेटेड मेथड का मतलब होगा कि जब हम इंडेक्स का मेजरमेंट करने में वजन डालेंगे, वेट कंसीडर करेंगे। अगर मान लो प्राइस इंडेक्स हम निकालते हैं तो प्राइस इंडेक्स निकालने में क्वांटिटी को भी यूज करेंगे फॉर्मूला में एज ए बेस के तौर पे, एज ए वेट के तौर पे, सॉरी बेस नहीं वेट होगा, एज ए वेट के तौर पे यूज करेंगे। तो वो मेथड कौन सा मेथड कहलाएगा, वेटेड मेथड कहलाएगा। हाँ, तो बेसिकली देखो जैसा अभी हमने पढ़ा कि दो फिगर थे, एब्सोल्यूट और रिलेटिव, सही इंफॉर्मेशन कौन दे रहा था, रिलेटिव फिगर। ठीक उसी प्रकार से कोई भी, जैसे इंडेक्स नंबर में हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारे इंडेक्स होते हैं, हेल्थ इंडेक्स होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, हाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है। तो वो सब जब हम मेजर करते हैं तो वो कहीं ना कहीं एग्जैक्ट फिगर बताता है, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन बताता है कि चलो हेल्थ इंडेक्स पहले हमारा हेल्थ का इंप्रूवमेंट इतना था, अभी इतना है। तो वो तब कंसीडर्ड होगा जब हम उस पर वेट डालेंगे। जैसे मान लो कि अगर अभी लॉकडाउन के वजह से चिकन मटन को डॉक्टर ने बोला कि अभी आप ही मान लो कि बोला गया कि चिकन मटन हम लोग नहीं खाएंगे, तो इसका मतलब क्या है कि जो लोग चिकन मटन पहले खाते थे उनके कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स मतलब इफेक्ट हुए हैं। क्यों? क्योंकि लेस डिमांड के कारण इस मटन मीट या चिकन का प्राइस फॉल कर गया। लेकिन इस वजह से कि अगर मान लो चिकन और मीट का प्राइस फॉल कर गया तो उस पर्सन के लिविंग इंडेक्स पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जो पर्सन चिकन मीट यूज ही नहीं करता था। तो एग्जैक्ट आप अगर इंडेक्स का मेजरमेंट करेंगे तो वो तब होगा जब आप उस प्राइस के साथ साथ वेट को यूज करेंगे। यानी कि इस दोनों मेथड में अच्छा फॉर्मूला, अच्छा आंसर, सही आंसर कौन ला करके देगा, वेटेड मेथड ला करके देगा। और लेकिन हमको पढ़ना दोनों है तो दोनों को पढ़ते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सिंपल मेथड, यानी कि कौन सा, अनवेटेड मेथड। और अनवेटेड मेथड में दो टाइप के मेथड्स आ जाते हैं। सबसे पहला आ जाता है आपका सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और दूसरा आपका आ जाता है प्राइस रिलेटिव मेथड। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में होता है कि जितने प्रोडक्ट हैं उन सारे प्रोडक्ट के करंट प्राइस को हम ऐड कर लेते हैं और उसके बेस प्राइस को भी ऐड कर लेते हैं और उसका रेशियो क्या निकाल के देगा आपको, इंडेक्स नंबर। हमने पहले ही बताया इंडेक्स नंबर को हम लोग किससे दिखाते हैं, P01 से, और P01 का फॉर्मूला होगा सम ऑफ करंट प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्ट अपॉन में सम ऑफ बेस प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्ट इनटू क्या, 100। कौन सा मेथड कहलाएगा, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। आइए एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के साथ समझते चले जाएंगे तो आप सबको क्लियर होता जाएगा। यहां हमने लिखा गुड्स के बारे में, गुड्स हमने ले लिया यहां पर A B C। यहां हम ले रहे हैं 2016 का प्राइस और यहां हम ले लेंगे 2020 का प्राइस।
कुछ भी ले लेते हैं फिगर, मान लो 5 था प्राइस, फिर 12 है, फिर आपका मान लो 20 है। ओके, यहाँ हम ले लेते हैं 2020 में, यहाँ इसका प्राइस मान लो हमने 10 लिया, यहाँ 24 लिया, और यहाँ भी हमने कितना ले लिया, 10 ले लिया। ओके, तो हम फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। इसमें क्या बताया गया, सम ऑफ करंट प्राइस। देखो जितने प्रोडक्ट हैं, अभी देखो 2016 प्रीवियस ईयर है, बेस माना जाएगा, तो बेस का प्राइस किससे डिनोट किया जाता है, P0 से, और करंट का प्राइस किससे डिनोट किया जाता है, P1 से। तो ये आपका 2000 वाला जो 2020 वाला जो ईयर है वो उसका करंट ईयर है, वो प्राइस P1 कहलाएगा। तो यहाँ हम सब गुड्स के प्राइस का सम निकाल लेते हैं। तो यहाँ आएगा समीशन ऑफ P1, समीशन ऑफ P1 देखिए कितना आ रहा है 44, और यहाँ पर आपका आ जाएगा समीशन ऑफ P0, ये कितना आ जाएगा 37। ओके, और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ करंट प्राइस अपॉन में सम ऑफ बेस प्राइस, और इनटू क्या हो जाएगा 100, चूंकि आंसर चाहिए परसेंटेज में, आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये कौन सा मेथड था, सिंपल एग्रीगेटिव। फिर से डिवाइड कर लेते हैं, अनवेटेड मेथड यानी कि सिंपल मेथड में दो फॉर्मूला। पहला कौन सा, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, इसमें क्या करते हैं, सम ऑफ करंट प्राइस अपॉन में सम ऑफ बेस प्राइस इनटू क्या 100। एग्जांपल हमने लिया 3 प्रोडक्ट का, ये 2016 बेस ईयर है, इसका प्राइस P0, 2020 करंट ईयर है, इसका प्राइस क्या P1, और यहाँ पर हमने दोनों का सम करा, रेशियो हो गया, आपका आंसर आ गया। ओके, अब दूसरा मेथड हम लोग पढ़ेंगे जो अनवेटेड का ही है। उस मेथड का नाम है प्राइस रिलेटिव मेथड। प्राइस रिलेटिव मेथड में P01 का फॉर्मूला होगा सम ऑफ R अपॉन में N, सम ऑफ R अपॉन में N। यहाँ R का मतलब होता है प्राइस इंडेक्स ऑफ पार्टिकुलर गुड्स, यानी कि रिलेटिव यहाँ भी लिख सकते हैं, और R का फॉर्मूला होगा P1 अपॉन में P0 इंटू क्या 100, और N का मतलब होगा नंबर ऑफ क्वांटिटी। N का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ क्वांटिटी। आइए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। एग्रीगेटिव मेथड में क्या था कि जितने करंट प्राइस थे सबको ऐड कर लो, बेस प्राइस को ऐड कर लो, रेशियो कर लो, आपका आंसर आ गया। रिलेटिव मेथड में क्या होता है, हर प्रोडक्ट का इंडेक्स अलग अलग निकालना होता है। जैसे यहाँ एक बॉक्स में हमने बना दिया क्या R का फॉर्मूला देखो, वहां पर क्या लिखा हुआ है, करंट प्राइस बाय बेस प्राइस इनटू क्या 100। ओके, तो देखो प्रोडक्ट ए का करंट प्राइस कितना 10 अपॉन में बेस प्राइस कितना इसका 5, परसेंटेज में चाहिए इनटू क्या 100, कितने आ गए इसके वैल्यू 200। फिर यही चीज किसके लिए करेंगे, बी के लिए करेंगे, करंट प्राइस 24, बेस प्राइस 12 इनटू क्या 100, ये भी कितना आ जाएगा आपका 200। यहां देखो करंट प्राइस 10, बेस प्राइस 20 इंटू 100, इसका वैल्यू आ गया कितना 50। ओके, यहां निकाल लेंगे समीशन ऑफ ऑल रिलेटिव, यानी कितना आ गया समीशन 450। ओके, नंबर ऑफ क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी जितने गुड्स हैं, कितने गुड्स हैं 3 हैं। फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ R अपॉन में N, तो समीशन ऑफ R का वैल्यू कितना आ गया 450 अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटी कितने हैं 3, इसका वैल्यू आ जाएगा कितना 150। तो ये कहलाएगा कौन सा, प्राइस रिलेटिव मेथड। आई होप आप सारे बच्चों को ये सब समझ में आ गया होगा। चलिए इतना आप लोग नोट डाउन करिए, फिर हम लोग अभी आगे डिस्कस करें कौन सा, वेटेज मेथड। वेटेज मेथड में भी 2 मेथड होते हैं, 2 मेथड है, उसमें भी बहुत सारा फॉर्मूला आएगा, तो हम लोग आगे अगले स्लाइड में स्टडी करेंगे। इतना नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। आइए अब हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरा मेथड, वेटेज मेथड।
अनवेटेज में हमने 2 फॉर्मूला पढ़ा, वेटेज में 4-5 फॉर्मूले और भी ज़्यादा हैं, ठीक है। आइए हम लोग इसको बारी बारी से डिस्कस करते हैं। वेटेज मेथड, जैसा कि आप जानते हैं कि आप जब इंडेक्स मेजर करते थे तो पहले फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, P01 इक्वल टू फॉर्मूला था करंट का प्राइस अपॉन में बेस का प्राइस और इनटू क्या होता था 100। वेटेज मेथड का मतलब क्या हुआ कि जब आप वजन डालेंगे तो प्राइस के साथ वजन के तौर पे कौन यूज किया जाएगा, क्वांटिटी। कौन यूज किया जाएगा, क्वांटिटी, ठीक है। अब आप जानते हैं कि इंडेक्स में 2 फिगर होता है, एक फिगर होगा बेस ईयर का और दूसरा कौन सा होगा, करंट ईयर का होगा। तो बेस ईयर की क्वांटिटी को हम लोग डिनोट करते हैं Q0 से और करंट ईयर की क्वांटिटी को डिनोट करते हैं किससे, Q1 से, ठीक है। तो ये जो वेटेज मेथड होगा, तो वेटेज मेथड में प्राइस के साथ साथ फॉर्मूला में क्वांटिटी का भी यूज होगा। अब क्वांटिटी कितने प्रकार के यहाँ पे, 2। कौन कौन, करंट की क्वांटिटी Q1 और बेस की क्वांटिटी क्या, Q0। तो डिफरेंट टाइप्स के विद्वानों ने अलग अलग कॉन्सेप्ट ला करके और फॉर्मूला बनाया इंडेक्स नंबर को मेजर करने के लिए। सबसे पहला नाम यहाँ पर लिखा हुआ है लास्पियर मेथड। लास्पियर मेथड में इंडेक्स नंबर यूज करने के लिए, इंडेक्स नंबर मेजर करने के लिए ये कहा गया कि आप प्राइस के साथ जो वेट लेंगे वो करंट ईयर की नहीं, बेस ईयर की क्वांटिटी लेंगे। कौन सी ईयर की क्वांटिटी लेंगे, बेस ईयर की क्वांटिटी। ये बात किसने कहा, लास्पियर महोदय ने। तो आइए लास्पियर महोदय का फॉर्मूला होगा P01 इक्वल टू, पहले देखो लिख लेते हैं प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला, P1 अपॉन में समेशन ऑफ P0। अब वेट डाला जाएगा तो वेट के बारे में लास्पियर ने किसको बोला रखने के लिए, क्वांटिटी कौन सा, बेस ईयर की क्वांटिटी। इसलिए फॉर्मूला में आ जाएगा आपका Q0 और कौन सा, Q0। परसेंटेज में आंसर चाहिए, इनटू क्या हो जाएगा 100। यानी सिंपल वर्ड में वेटेज मेथड में लास्पियर वाला जो फॉर्मूला होगा उसमें वेट के तौर पे कौन सी क्वांटिटी यूज किया जाएगा, बेस ईयर की क्वांटिटी Q0 को। ओके, दूसरा फॉर्मूला आया कौन सा, पास्चे ने। तो पास्चे ने बोला कि लास्पियर भाई साहब आपका फॉर्मूला नहीं सही है, आप ऐसा करें कि बेस को क्यों क्वांटिटी लेंगे, करंट की क्वांटिटी ले लेते हैं, ठीक है। तो पास्चे ने फॉर्मूला बनाया कौन सा कि P01 इक्वल टू सम ऑफ P1 अपॉन में सम ऑफ P0 और वेट के लिए क्वांटिटी कौन सा लेना है, करंट की क्वांटिटी, यानी Q1 परसेंटेज में चाहिए तो इनटू क्या कर लिया हमने, 100 कर लिया। तो पास्चे का फॉर्मूला होगा समेशन ऑफ Q1 अपॉन में समेशन ऑफ P0 Q1। यानी लास्पियर ने अपने फॉर्मूला में वेट के तौर पे बेस ईयर की क्वांटिटी लिया और पास्चे ने करंट ईयर की क्वांटिटी लिया, ठीक है। दोनों में झगड़ा हुआ तो उस झगड़ा को सुलझाने के लिए कौन आया, फिशर आया। फिशर ने बोला कि देखो तुम लोग झगड़ा किस बात का कर रहे हो, फॉर्मूला बनाना है, बेस का और करंट का क्वांटिटी का झगड़ा है। तो ऐसा करते हैं हम तुम्हारे दोनों फॉर्मूला का यूज करते हैं। और फिशर ने एक नया कॉन्सेप्ट ला करके दिया, कौन सा, कि हम लास्पियर के फॉर्मूला, फिशर का इंडेक्स P01, उसने क्या बोला, हम लास्पियर के फॉर्मूला और पास्चे का फॉर्मूला दोनों का जियोमेट्रिक मीन निकाल लेते हैं, यानी कि L इंटू P का रूट अंडर। ये फॉर्मूला किसने दिया, फिशर ने दिया। यानी कि इस फॉर्मूला को अगर हम थोड़ा सा और समझेंगे तो P01 इक्वल टू हो जाएगा लास्पियर का फॉर्मूला सम ऑफ P1 Q0 अपॉन में सम ऑफ P0 Q0, ठीक है, इनटू पास्चे का फॉर्मूला सम ऑफ P1 Q1 अपॉन में सम ऑफ P0 Q1 और इसका रूट हम लोग कर लेंगे तो, और दोनों का 100 बाहर आ जाएगा तो हमने एक साथ बाहर 100 लिख दिया। तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, फिशर। ओके, अब नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका डॉर्बिस-बाउले का। हुआ क्या था, लास्पियर ने बोला था कि आप इंडेक्स का फॉर्मूला मेजर करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे तो बेस की क्वांटिटी लेंगे। पास्चे ने क्या कहा कि हम जब इंडेक्स का फॉर्मूला बनाएंगे तो करंट ईयर की क्वांटिटी लेंगे। लास्पियर पास्चे का झगड़ा था, सुलझाया किसने, फिशर ने। ओके, तो फिशर ने क्या करा, लास्पियर और पास्चे के फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करके उसका जियोमेट्रिक मीन निकाल लिया। ओके, और नेक्स्ट में आपका आ गया डॉर्बिस-बाउले। डॉर्बिस-बाउले ने क्या कहा कि देखो बच्चों को ना रूट निकालने में परेशानी होती है,
सबको होता होगा। ओके, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि आप लास्ट ईयर के फॉर्मूला और पास्ट ईयर के फॉर्मूला का अर्थमेटिक मीन निकाल लेते हैं, यानी कि लास्ट ईयर प्लस पास्ट ईयर अपॉन में क्या 2। ये फॉर्मूला किसने दिया? डॉर्बिस बाउले ने। प्यार से हम लोग उसको बागले कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसने बच्चों के लिए एक आसान सा फॉर्मूला दिया। कौन सा? कि लास्ट ईयर प्लस पास्ट ईयर अपॉन में क्या कर लो? 2 कर लो। ओके, एंड एक लास्ट और फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं मार्शल एडवर्ड का। मार्शल एडवर्ड ने कहा था कि देखो, जब हम इंडेक्स को मेजर करते हैं तो सारे विद्वान महोदय क्या कर रहे हैं? कोई बेस करंट का ले रहे हैं, कोई बेस की क्वांटिटी ले रहे हैं, कोई करंट की क्वांटिटी ले रहे हैं। तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि नया फॉर्मूला बनाते हैं? तो नया फॉर्मूला मार्शल एडवर्ड ने बनाया, और फॉर्मूला बनाया उन्होंने कि P01 इक्वल टू सम ऑफ करंट प्राइस अपॉन में सम ऑफ बेस प्राइस, और क्वांटिटी जो वेट के तौर पे यूज होगा उसमें दोनों की क्वांटिटी यूज की जाएगी। दोनों मतलब आप क्या करो? Q0 और प्लस क्या Q1। यानी क्या इसने कहा मार्शल एडवर्ड ने कि हम क्या करते हैं? दोनों क्वांटिटी को ऐड करके वेट के तौर पे यूज कर लेते हैं। तो ये फॉर्मूला लेकर के आया कौन सा? मार्शल एडवर्ड ने। इसको फॉर्मूला को थोड़ा और नीचे लेके चलते हैं। क्या आ जाएगा? P1 को Q0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि सम ऑफ P1 Q0 प्लस सम ऑफ P1 Q1 अपॉन में सम ऑफ P0 इंटू Q0। ओके, सम ऑफ P0 इंटू Q0 प्लस सम ऑफ P0 Q1। ये फॉर्मूला किसका है? मार्शल एडवर्ड का। इसके अलावा भी केली का फॉर्मूला है, वाल्स का फॉर्मूला है, जो हम लोग आगे अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो वेटेज मेथड में हमने अभी 5 फॉर्मूला पढ़ा। आसानी से सिंपल से स्टोरी के तौर पे समझते हैं। वेटेज मेथड में हम प्राइस के साथ साथ क्वांटिटी को यूज करेंगे। ओके, तो लास्ट ईयर ने बोला कि हमारे फॉर्मूला में वेट के लिए जो क्वांटिटी आएगा वो बेस की क्वांटिटी, पास्ट से बोला करंट की क्वांटिटी। उसके बाद फीसर आया, फीसर ने क्या बोला कि आप ऐसा करो, लास्ट ईयर और पास्ट ईयर के फॉर्मूला का जियोमेट्रिक मीन निकाल लो। नेक्स्ट डॉर्बिस बाउले ने क्या कहा कि नहीं, बच्चों को रूट निकालने में परेशानी होती है, इसलिए उसने क्या करा? लास्ट ईयर प्लस पास्ट से अपॉन में 2। और लास्ट में मार्शल एडवर्ड आया, उसने कहा कि दोनों ईयर की क्वांटिटी को सम कर लो, वही वेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका मार्शल एडवर्ड का फॉर्मूला है। अब आगे हम लोग एक जल्दी से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और सारा फॉर्मूला यहीं से बन जाएगा। आइए हम यहां पर लिखे हैं 2018 का प्राइस और क्वांटिटी है, तो ये आपका हो जाएगा P0 और Q0। ये 2000 मान लो 20 है, तो इसका प्राइस P1 और क्वांटिटी क्या कहलाएगा? Q1। ठीक है, लास्ट ईयर का फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहला हम लगा रहे हैं किसका? लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर का फॉर्मूला क्या था? बोर्ड पे यहां देखिए, सम ऑफ P1 Q0 अपॉन में सम ऑफ P0 Q0। परसेंटेज के लिए इनटू क्या कर लेंगे हम लोग? 100 कर लेंगे। तो यानी कि आपको चाहिए किसका प्रोडक्ट? पहले P1 Q0 का, तो यहां हम लोग निकाल ले रहे हैं क्या चीज? P1 Q0। दूसरा कौन सा चाहिए? P0 Q0। आइए P1 Q0 यहां दिख रहा है सबको, ये आ जाएगा आपका 24 6 का 64 का 24 5 4 मल्टीप्लाई होगा 20 और 6 और 2 हो जाएगा कितना? 12। और यहां पर हम सम निकालेंगे P1 Q1 का, आई थिंक ये आपका आ जाएगा 80। दूसरा P0 Q0, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। 8 को 2 से करा मल्टीप्लाई हमने, कितना आ गया? 16 आ गया। 6 को 4 से करा 24, फिर 4 6 सेम है 24 8 2 मल्टीप्लाई करा 16। यहाँ P0 Q0 का समेशन भी कितना आ रहा है आपका? 80 आ रहा है। फॉर्मूला पे लगाते हैं क्या? P1 Q1 कितने? 80 अपॉन में P0 Q1 भी कितना है? 80 इंटू 100, यानी कि आंसर आ गया 100%। 100% का मतलब प्रोडक्ट के प्राइस में कहीं कोई चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ध्यान रखेंगे, अगर मान लो इंडेक्स
100 आता है, इसका मतलब प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। अगर मान लो इंडेक्स आपका आता 120%, इसका मतलब प्रोडक्ट का प्राइस 20% चेंज करा है। यही चीज अगर मान लो आ जाता है इंडेक्स 70, तो 70 का मतलब प्रोडक्ट का प्राइस फॉल करा है 30% से। ओके, चलिए ये था किसका फॉर्मूला, लास्ट ईयर का फॉर्मूला। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे किसका, पास्ट ईयर का फॉर्मूला। पास्ट ईयर के फॉर्मूला के लिए क्या चाहिए, P1Q1 फिर P0Q1। यहां देख लो क्या कर लें, P1 और Q1। P1Q1 कैसे निकलेगा, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे 15 फिर 16, 15 और सॉरी आइए अब लोग पढ़ेंगे पास्ट से का मेथड। पास्ट से के मेथड में फॉर्मूला था सम ऑफ P1 Q1 अपॉन में सम ऑफ P0 Q1। तो यहां हम लोग निकाल लेते हैं पहले P1 Q1। तो P1 Q1 यहां से आएगा आपका 3 और 5 का मल्टीप्लाई 15, 4 का मल्टीप्लाई 16, 5 3 का फिर से 15 और 6 2 का कितना आ जाएगा 12। इसका सम करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 58। और लास्ट में चाहिए आपको P0 Q1। तो यहां लिख लेते हैं हम लोग P0 Q1। P0 Q1, P0 और Q1 2 5 मल्टीप्लाई होगा 10, फिर 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 16, 6 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 और फिर 8 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 16। इसका सम करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 50। और पास्ट से का फॉर्मूला जो करंट की क्वांटिटी को बेस लिया था, फॉर्मूला था P1 Q1 अपॉन में P0 Q1, यानी कि P1 Q1 आपका आ गया 58 अपॉन में P0 Q1 कितना है 50 इंटू 100। ये फिगर आ जाए आपका आएगा 116%। किसका फॉर्मूला, पास्ट से का फॉर्मूला। अब बात करते हैं फीसर का फॉर्मूला। तो फीसर ने क्या कहा था कि लास्ट ईयर के फॉर्मूला और पास्ट ईयर के फॉर्मूला का जियोमेट्रिक मीन, यानी कि यहां पर आप देखिए P01 इक्वल टू, यहां देख लो यहीं पे लिख लेते हैं हम लोग लास्ट ईयर प्लस पास्ट ईयर, सॉरी लास्ट ईयर मल्टीप्लाई पास्ट ईयर का रूट, यानी कितना, लास्ट ईयर का इंडेक्स कितना आया हुआ है 100 और मल्टीप्लाई पास्ट ईयर का इंडेक्स कितना 116। इसका हम लोग जियोमेट्रिक मीन निकाल लेंगे तो फीसर का मेथड से इंडेक्स निकलेगा। अगर इस फॉर्मूला से करते हैं तो यहां पर आपका होगा P1 Q0 कितना है 80, यहां आ जाएगा आपका रूट अंडर में 80 अपॉन में P0 Q0 ये भी कितना आपका है 80 इंटू P1 Q1 58 अपॉन में P0 Q1 कितना 50। ओके, और इंटू क्या रहेगा 100 परसेंटेज के लिए। ओके, तो ये वैल्यू आप मेजर करेंगे तो आई थिंक इसका आंसर आपका आ जाएगा 107। क्यों, अगर आप इसको करेंगे तो ये आपका आ जाएगा मान लो 1 मल्टीप्लाई 1.16 का रूट अंडर इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो वही फिगर आपका आ जाएगा आंसर 107। ये किसका मेथड आ जाएगा आपका फीसर इंडेक्स। लास्ट ईयर प्लस पास्ट से अपॉन में 2 कर लेंगे। लास्ट ईयर का फॉर्मूला 100, पास्ट ईयर के फॉर्मूला से इंडेक्स आया था 116 अपॉन में क्या हो जाएगा 2, यानी कि 216 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा आपका 108। किसके, डॉर्बिस बॉर्डर के। और अब बात करते हैं मार्शल एडवर्थ का। मार्शल एडवर्थ का फॉर्मूला था यहाँ पर कि दोनों क्वांटिटी को ऐड करके तब बेस कंसीडर्ड होगा, यानी यहाँ पर फॉर्मूला क्या था P1 Q0 कहाँ दिख रहा है आपको, ये है ना, सॉरी ये P1 Q0 कितना है 80 प्लस P1 Q1 कितना 58 अपॉन में P0 Q0 ये भी 80 प्लस कितना 50
और परसेंटेज में चाहिए तो आंसर के लिए तो क्या करेंगे 100 कर लेंगे, ये इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा किसके फॉर्मूला से, मार्शल एडवर्ड के फॉर्मूला से। चलिए होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए।